नमस्कार दोस्तों अगर आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको कुछ सच्चाई ऐसी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा अभी 2024-25 में कुछ ही दिन पहले हमने एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, जो सीजीएल में, दिल्ली पुलिस में, एमटीएस में और स्टेनो के एग्जाम में, उनके कारण हमने दबा के प्रोटेस्ट किया एसएससी के खिलाफ। एसएससी की जितनी गलतियां क्या थी एसएससी की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेंटर इतनी दूर जिसकी कोई लिमिट नहीं, 400-500 किलोमीटर दूर सेंटर, और फिर हमने अगर उनके खिलाफ कंप्लेन की तो वहां पर जाने के बाद सेंटर चेंज कर दिया कि अरे भाई आपका सेंटर था ही नहीं, आप तो गलत आ गए, चलो अब अंडमान निकोबार जाओ, राजस्थान में हो चलो अंडमान निकोबार आपको भेज देते हैं, पाकिस्तान भेज देते हैं चलो वहां पर भेज देते हैं। ऐसा अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला। और फिर क्या हुआ, फिर एग्जाम देने पहुंच गए, अंदर चले गए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम थी, कंप्यूटर नहीं चल रहा, चलो फिर कंप्यूटर चल गया, मुश्किलों से इतना बच्चे का टाइम खराब हो गया। कंप्यूटर चलने के बाद माउस नहीं चल रहा, चलो माउस भी चल गया। जब पेपर आया कंप्यूटर में तो पेपर में एक क्वेश्चन के किसी के 5 ऑप्शन आ रहे थे, किसी के 2 ही ऑप्शन आ रहे थे, किसी में रीजनिंग के सवाल में मैथ के आंसर मतलब वो ऑप्शन आ रहे थे, कहीं पे मैथ के क्वेश्चन में रीजनिंग के ऑप्शन आ रहे थे, और क्वेश्चन ऐसे भद्दे लेवल की जिसकी लिमिट नहीं है। अभी हाल फिलहाल में टेंडर एडीक्यूटी को दिया गया था, लेकिन कुछ सुधार नहीं हुआ। उल्टा मैं कहता हूं आपको कि जितनी स्थिति पहले थी उससे भी कई गुना खराब हो चुकी है बच्चों की स्थिति और इसे एग्जाम की स्थिति। हम यार तैयारी करिए, फिर बस इसी चीज में पड़े रहे। अभी थोड़े दिन पहले प्रोटेस्ट किया था, फिर उठो फिर प्रोटेस्ट करो कि आप ऐसा क्यों करो, बस उनको बताते जाओ और वो हम इग्नोर मारते जाएंगे। बाकी उनका काम और कुछ नहीं है, उनका काम है सिर्फ हमारी सुनना और इसका आंसर सुनना और इससे निकालना। बोलते हैं ना, इससे सुनो इससे निकाल दो, बस वो काम कर रही है एडीक्यूटी। कुल मिला के एसएससी के चेयरमैन साहब, उनके सामने इतना विरोध प्रदर्शन हुआ, इतना कुछ हो गया, लेकिन अभी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी ठीक नहीं हुआ, वैसे ही चल रहा है। तो मैं बताता हूं आपको एसएससी सीएचएसएल के कुछ गड़बड़ियां जो अभी सामने आई है। पहली गड़बड़ी, नॉर्मलाइजेशन। हाँ, नॉर्मलाइजेशन शुरू यही देख के किया गया था कि किसी बच्चे का अगर एक शिफ्ट में पेपर ज्यादा टफ आ गया तो उस पेपर को ना थोड़ा नंबर बढ़ा दो, और किसी का अगर इजी आ गया तो उसके नंबर घटा दो, ताकि दोनों को बराबर हो। ज्यादा 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है फिलहाल में, अगर आपके 150 नंबर भी आए और आपका पेपर इजी था तो आपके नंबर काट पीट के 111-12 या फिर 100 नंबर पर लाके रख दिया जाएगा। अगर आपके 160 नंबर है 110 कर देंगे, तो 50-40-50-40-30 ऐसे नंबरों की नॉर्मलाइजेशन हो रही है। अब अगर सोच के देखो, टियर 1 का एसएससी टियर 1 का एग्जाम वो आंसर किया ही, रिजल्ट आया, बच्चे ने सोचा कि चलो हो जाएगा इस बार, अब हम टियर 2 की तैयारी करते हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि ऐसा होगा। जब रिजल्ट आएगा तब पता चला कि अरे भाई हमारे क्वेश्चन तो सही थे लेकिन नॉर्मलाइजेशन हो गया ना, तो हमारे कट गए नंबर। फिर उस बच्चे की गलती क्या, मैं एसएससी से पूछना चाहता हूँ और आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या ये हमारी गलती है कि पेपर इजी आया पेपर टफ आया? इतनी बड़ी एग्जाम है एसएससी, इतने बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, तो आप एक पेपर सेट नहीं कर सकते? कितनी शिफ्ट पहले टीसीएस था, कम शिफ्ट में पेपर करा देता था, वो ठीक चल रहा था। लेकिन एडीक्यूटी क्या करती है, खुद का तो कोई सेंटर है नहीं सर के पास, दूसरों को ठेके देती है, और फिर बहुत सारे शिफ्ट में पेपर होते हैं, और इतने शिफ्ट पेपर भी होते हैं तो कि आपके पास इतने नॉलेजेबल पर्सन नहीं है कि आप पेपर को थोड़ा एक लेवल के अनुसार बना सको। इतने भी कंसेप्ट नहीं आते आपको। खान सर देखो ना एक बार, वो बना देते हैं और आपसे नहीं हो रहा। वो अकेला आदमी क्या क्या कर देता है, और आप इतनी बड़ी संस्था है फिर आपसे ये नहीं हो रहा। और सबसे बड़ा घाटा किसको रहा है, जो मिडिल क्लास है या फिर जो गरीब है, बिल्कुल वो एसएससी की तैयारी कर रहा है कि उसमें रुपए कुछ लगते हैं नहीं, नॉर्मल 3-4 हजार कोर्स आ जाता है, तैयारी हो जाती है, मस्त पढ़ते रहते हैं पूरे दिन, एक अंधेरे कमरे में बैठकर, एक अंधेरे वाले कमरे में बैठकर पूरे दिन पढ़ाई करते हैं, और फिर पता चलता है कि नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में आपके नंबर कट गए। उसकी गलती क्या थी, ये कि उसके समय में पेपर, उसकी शिफ्ट में पेपर इजी आ गया? नहीं दोस्त, उसकी गलती कुछ नहीं थी, ये गलती सारी एसएससी की है। अगर आपको पेपर इजी और हार्ड देना है तो फिर कुछ अच्छा करो ना। फिर 30-40 नंबर आप किसी के घटा रहे हो, आप सोच दो किस आधार पर उम्मीद लगाया कि हाँ मेरा टियर 1 हो जाएगा तो मैं टियर 1 की तैयारी टियर 2 की तैयारी शुरू कर दूं। हाल फिलहाल में ये गड़बड़ी सामने है। दूसरी ऐसी गड़बड़ी है, अगर उसका प्रूफ मिल गया ना तो बता दो, आपके पास पैसे हैं, आपका चाचा तो एमएलए है तो आप जॉब लग सकते हो, बाकी नहीं। क्या है दूसरी गड़बड़ी है, कुछ बच्चों का नहीं, बहुत से बच्चों का, मैंने रिसर्च किया है, हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, तो वीडियो बिल्कुल ऐसे नहीं कि मैं ऐसे बना रहा हूं कि नहीं दोस्तों, मैं बहुत सारे वीडियो देखे, बाद में आपको बना रहा हूं, रिसर्च किया, बाद में आपको बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चों के ना, जैसे आप पेपर देते हो, ऑनलाइन पेपर देते हो, उन्होंने ए टिक किया, लेकिन जब आंसर किया तो उसमें बी टिक हुआ था, जो गलत आंसर था। सही टिक करके आए फिर भी गलत हो रहा है। अब एक बार सोचो ये चल रहा है ना, तो फिर तो लग गई लंका मारी, तो फिर तो हमने कर लिया एसएससी तैयारी। मतलब इतने भद्दे लेवल पर गंदगी मची हुई ना एसएससी में, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एसएससी सीजीएल, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, सब में ये चल रहा है। दिल्ली पुलिस में क्या होता है, यही हुआ था। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बच्चों से, जितने भी लड़के भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, अब हमें करना क्या चाहिए? आपकी क्या राय है कि क्या हमें एसएससी तैयारी करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो एसएससी को क्या सुधार करना चाहिए पहले तो ये, और फिर हमारा कर्तव्य क्या है, अब हमें क्या करना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जितने ज्यादा कमेंट होंगे मैं उसके हिसाब से अगला वीडियो बनाऊंगा। कि आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर पूरा रिसर्च करके एक वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों आज तक इतना ही। जय हिंद जय भारत। बस कहना ये चाहता हूँ कि अब हमें दोबारा से प्रोटेस्ट है, कुछ तो देखो, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना होगा। अब आप बोलोगे पहले भी कुछ किया था कुछ ही नहीं हुआ, नहीं दोस्त, कुछ तो होगा ना, कुछ ना तो कुछ ही होगा, वही बहुत बड़ी बात है। तो आज तक इतना ही। जय हिंद जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल द माइंड रूट, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।